हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए जाने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग डियर स्टूडेंट सोरठा छंद यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोरठा छंद, इसकी परिभाषा और उदाहरण किस प्रकार से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने पर एग्जामिनर हमें 2 नंबर देगा। क्योंकि गाइस ये 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये यानी कि सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को दिखा देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी क्लास 10th और 12th की वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो डियर स्टूडेंट, आपको किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं होना। वीडियो पर अंत तक बने रहने पर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप सोरठा छंद की परिभाषा को बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं और बहुत ही आसान और सरल शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूंगा। उदाहरण को भी बिल्कुल आसान और सरल बता दूंगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिख सके। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। देख लिए, प्रीवियस ईयर 2023 का पेपर है। इसमें दोहा छंद एवं सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखे गए। ये 2 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद देख लिया, यहाँ पर पिछले बार भी पूछा गया है, तो इसलिए इन छंद को आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। अगर आप किसी अन्य छंद की वीडियो या किसी क्लास 10th और 12th की कोई भी टॉपिक को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अथवा करके दिया गया, दोनों छंदों में से सिर्फ आप लोगों को एक ही छंद की परिभाषा और उदाहरण को लिखना है। दो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परिभाषा और लिखेंगे यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। यानी कि क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। यानी कि इसमें जो है कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। सोरठा छंद के कितने चरण होते हैं, 4। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा तृतीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती। यह दोहे का उल्टा होता है। यानी कि दोहा छंद जो होता है उसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें प्रथम व तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह दोहे का उल्टा है, क्योंकि इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे उदाहरण, और उदाहरण हम देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक कविवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये हमारा एक चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और ये चौथा। कितने चरण हो गए, 4। तो यहाँ पर छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ या छोटा आ शब्द आते हैं तो उनको हम किससे, लघु, यानी कि ये हमारा लघु हो गया और ये हमारा क्या होता है, दीर्घ। इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ। और इसे 2 गिनते हैं और इसे 1 गिनते हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ जैसे आते हैं ये सब, बड़ा आ, बड़ी ई और ओ या बड़ा ऊ ये सब आते हैं, तो इनको हम दीर्घ से प्रदर्शित करते हैं। बाकी अगर किसी पर मात्रा दी गई है, तो अगर दी गई है उस पर कोई, तो उसको देख के लिखेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं मात्राएं किस प्रकार से निकालना है। जो यानी कि ओ की मात्रा दी गई है तो वो हमारा क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर इसको हम दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे। सु लिखा है यहाँ पर सुमिरत, तो सु लिखा है यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो इसलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, लघु से। मिरत यानी कि मी लिखा है, तो इस पर देखिए छोटी की मात्रा लगी है, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया या छोटा आ हो गया, तो इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लघु से। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, लघु हो गया। इस पर भी कोई मात्रा नहीं इन दोनों पे, तो ये हमारे लघु हो गए। और इस पर भी छोटी की मात्रा दोनों पे लगी, तो ये लघु हो गए। होए ओ की मात्रा लगी इस पर, तो ये हमारा दीर्घ हो गया और ये हमारा लघु हो गया। तो यहाँ पर एक बार पुनः गिनती कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कितनी मात्रा निकल के आ रही हैं, 11। इसके बाद गण नायक कविवर वदन, तो देख लेते हैं। गण पे कोई भी मात्रा नहीं है, नायक पे बड़ा की मात्रा है, तो इसको हम दीर्घ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और या और का पर भी कोई मात्रा नहीं, तो इसको हम लघु से प्रदर्शित करेंगे। कविवर, तो का पर देख लीजिए कोई मात्रा नहीं, इसलिए हमें इसे लघु से प्रदर्शित करेंगे। बाकी इस पे छोटी की मात्रा लगी, तो इसको भी सारे को लघु से हम प्रदर्शित करेंगे। और बदन, इस पर भी कोई किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं, तो इसको हम लघु से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर गिन लेते हैं कि कितनी मात्राएं निकल के आ रही। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ये जो यहाँ पर ये बना होता है दीर्घ, इसको हम 2 गिनते हैं और इसको हम क्या गिनते हैं, 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, गिन लीजिए, यहाँ पर 13 मात्राएं ही निकल कर आएंगी। इसके बाद गाइज आप इन 2 लाइनों की आप खुद से मात्राओं को निकालेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से सोरठा छंद को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।